बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारे पास 1856 में पैदा हुआ था एंड 1950 में उसका डेथ हुआ था। बेटा, आपको मैं थोड़ा लिंक कर लूँ कि हमने क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर गियार मलिक साहब ने लिखी है, उसको हम प्रॉपर्ली शुरू कर चुके हैं और हम मॉडर्न ड्रामा टेस्ट तक पहुंच चुके हैं। और मॉडर्न ड्रामा के ऊपर भी हमारा एक अलग लेक्चर इंग्लिश विद मोहम्मद हिलाल यूट्यूब पे मौजूद है। अगर आपके पास इस हिस्ट्री का इल्म नहीं है, अगर आप कंफ्यूज हो, तो आप अभी विज़िट कर ले इंग्लिश विद मोहम्मद हिलाल पे। वहाँ पर सीरियल वाइज आपको सारे वीडियोज़ जो है वो आपको मिल जाएंगे। आप बिल्कुल सीधा जाके 1 बाय 1 इसको वॉच कर ले, तो इंशाल्लाह बेटा आपका ये मसला ख़त्म हो जाएगी। तो बेटा, आज के इस लेक्चर में हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ऊपर बात करेंगे। इससे बढ़ के बेटा ये हाईलाइट फॉर्म में आप देख सकते हैं, नोट्स अवेलेबल फॉर लेक्चरशिप। ये सारे नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोथ MCQs एंड शॉर्ट नोट्स, जर्नल लिटरेचर MCQs भी हमारे पास मौजूद है, लिंग्विस्टिक MCQs भी हमारे पास मौजूद है, एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन नोट्स भी हमारे पास मौजूद है। सेल नंबर आपके सामने दी गई है 0316199155। तो बेटा अभी आप रब्ता कर सकते हैं इफ़ यू रियली वांट टू बी एन इंग्लिश लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। बेटा, लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द ग्रेटेस्ट अमंग द मॉडर्न ड्रामाटिस्ट वाज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नो डाउट बेटा, ऑलरेडी सबको पता है कि सबसे ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट है। ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन आयरलैंड। ये बेटा MCQs है, आप नोट करते जाएं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ was born and brought up in Ireland. At the age of 20, ये भी MCQs है, in 1876 he left Ireland for good. He left Ireland for good का मतलब he left Ireland forever and went to London to make his fortune. It means for his better future he moved to London. At first he tried his hand at the novel, ये भी एक MCQs है, but did not get any encouragement. But he was not succeeded as a novelist. Then he began to take part in debates of all sorts. Debates में फिर वो उन्होंने जो है अपना हिस्सा लेना शुरू की और हर किस्म के डिबेट्स। He made his name as the greatest debater in England. और उन्होंने अपना नाम जो है इसमें कमाया। He read Karl Marx. Karl Marx हमारे पास एक बड़ा फिलोसफर है। Became a socialist. जब उन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा तो वो एक सोशलिस्ट बन गया। कार्ल मार्क्स का मार्क्सिज्म एक थियरी भी है। इस तरह के मुझे एक पश्तो का शेर आता है कि आगा दे ब्याय गगरा पोर तकड़ो लो द पे खबर लनंगरहार जिन्हें ज यो मार्क्सिस्ट और कम फरस्त सड़े। बेटा, मार्क्सिज्म ऐसे कहते हैं कि आप कार्ल मार्क्स हमें कहते हैं कि आप जो है ऐसा निज़ाम चलाए मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर कि कोई भी गरीब ना रह जाए। मतलब एक बंदा है वो 50,000 रुपये कमाता है और उसका खर्चा है 10,000, बाकी 40,000 उसने वो स्टेट को देना है। एक बंदा है वो 500 रुपये कमाता है और उसका खर्चा है 2,000 रुपये, तो स्टेट ने बाकी उसको 1500 रुपये देना है। तो मतलब ये एक मार्क्सिज्म है कि जो यो मार्क्सिस्ट और कम फरस्त सड़े दाले वने सरमायादार जिन्हें। ठीक है बेटा, तो मतलब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात है कि ही रेड कार्ल मार्क्स एंड बिकम अ सोशलिस्ट एंड इन 1884 ही जॉइन द फैबियन सोसाइटी। फैबियन सोसाइटी वहाँ पर एक तरह का तंजीम था विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ब्रिटिश लेबर पार्टी। जिस फैबियन सोसाइटी के थ्रू जो है फिर ब्रिटिश लेबर पार्टी भी बन गई। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बेटा हम जाते हैं कि ही वॉज ऑल्सो अ वेरेशियस रीडर। वेरेशियस का मतलब जो बहुत ज़्यादा रीड आउट करता है। एंड केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैमुअल बटलर whom he described as the greatest writer of the latter half of the 19th century। मेरे ख्याल में वजाहत करने की ज़रूरत नहीं, मतलब उससे मुतासर हो के जो लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में रहा है सैमुअल बटलर और उसके इन्फ्लुएंस में आगे। शॉ वॉज स्पेशली, अब किस बात से वो मुतासर हुआ, ये वाला पॉइंट आप थोड़ा, ये मैं चाहता हूँ कि हाईलाइट हो ताकि मेरे बच्चों को आसानी हो।
ले रहा हूँ। Schwa was impressed by Butler's dissatisfaction with Darwin theory of natural selection. डार्विन ने एक थ्योरी प्रपोज की कि मैन इज नॉट द वॉइस ऑफ गॉड रादर मैन इज द रिफाइंड शेप ऑफ मंकी। तो बटलर ने उसका साफ साफ जो है वो क्या की, उसका वो उन्होंने रिजेक्ट की। अकॉर्डिंग टू बटलर, अच्छा अब बटलर का क्या मानना है ये वाला अब यहाँ तक मैं कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू बटलर डार्विन हैड बैनिश माइंड। बैनिश माइंड का मतलब ये जो सब चीज़ों से वो हट के हो, फ्रॉम द यूनिवर्स उसका मतलब यूनिवर्स से हट के माइंड है, एंड बैनिशिंग पर्पस फ्रॉम द नेचुरल हिस्ट्री, और उसका पर्पस ये है कि जो नेचुरल हिस्ट्री है, जो कुदरती जो कायनात है, इससे मतलब जान छुड़ाना या दूर रहना। श्वा केम टू बिलीव इन द फोर्स विच बटलर हैड डिस्क्राइब एज। फिर श्वा जो है वो एक बिलीव करने लगा जो कि बटलर ने कुछ इस तरह डिस्क्राइब की, द मिस्टीरियस ड्राइव टूवर्ड द ग्रेटर पावर और द सर्कमस्टांसेस एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। एक मिस्टीरियस ड्राइव है टूवर्ड द ग्रेटर पावर, मतलब ये कायनात कुछ इस तरह है कि आपको ग्रेटर पावर की तरह आपको क्या करता है, ड्रैग करता है, ठीक है। और जब आप उसकी तरफ ड्रैग हो जाए, मतलब अल्लाह ताला की डिवाइन पावर की तरफ इशारा है, और आप इस नेचर को डीपली अंडरस्टैंड कर लें। शेक्सपियर हैड डिस्क्राइब इट एज अ डिविनिटी, और शेक्सपियर ने इस पावर को, इस कायनात को डिविनिटी का नाम दिया। दैट शेप और एंड्स, जिन्होंने दैट शेप्स यानी वो पावर, वो जिन्होंने ये सारी चीज़ें हमारे मकसद के लिए पैदा की है। शॉर्ट टर्म्ड इट द लाइफ फोर्स, और श्वा ने उसको लाइफ फोर्स का नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बैठा जाते हैं कि टू अदर राइटर्स who provoked the critical mind of Schwa during the formative period were Ibsen, Norwegian dramatist, and Friedrich Nietzsche, a German philosopher. Two other writers who provoked the critical mind of Schwa. दो और भी राइटर है जिन्होंने वो श्वा का ये क्रिटिकल माइंड को भड़काया। इसमें एप्सन जो कि नॉर्वे से बिलोंग करता था, एंड फ्रेडरिक नीत्शे जो कि एक जर्मन फिलोसफर था। उसका एक बड़ा मशहूर किताब भी है, द डेथ ऑफ गॉड, ठीक है बेटे। फ्रॉम नीत्शे श्वा टुक हिज एडमायरेशन। नीत्शे से श्वा ने मतलब मुतासिर हो गए फॉर द इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग द एरिस्टोक्रेट इन ह्यूमन स्पीशीज, यानी वो कितना स्ट्रॉन्ग स्पीशीज था ह्यूमन का, द सुपरमैन, और उसको वो सुपरमैन तस्वर कर लगा, हु नोज देयर ओन माइंड। और सुपरमैन वो होते हैं जो अपने माइंड के ऊपर काबू करते हैं, परसीव देयर ओन पर्पस, और अपने पर्पस के लिए वो घूमते हैं, विन द बैटल ऑफ लाइफ एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट व्हाट इज वर्थ लिविंग। और उसके जो पर्पस होता है उसके पीछे घूम के और इससे वो कुछ निकालता है जो जिंदगी के लिए बेहतरीन है। एप्सन, हेनरिक एप्सन की बात है, हुज डॉक्ट्रिन, बेटा ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है, ये आ सकता है कि बी दाई सेल्फ, ये किसकी डॉक्ट्रिन है, तो एप्सन की, विच वॉज वेरी मच अलाइक टू नीत्शे's theories of the superman who says ये टू लाइफ। ये टू लाइफ का मतलब येस टू लाइफ, मतलब लाइफ आपसे जो कुछ मांगते हैं उसको येस करना। एक और बात बेटा, शायद लेक्चर थोड़ा लेंथी हो, लेकिन मैं इंशाल्लाह ये दावे के साथ कहता हूँ कि आपका बहुत फ़ायदा होगा। मैं कोशिश की कि मैं इसको बड़ा शार्ट कर दूँ, लेकिन फिर मैं सोचा कि ऐसा नहीं कि मैं बच्चों के साथ कुछ ज़्यादती कर लूँ और उसका फ़ायदा ना हो। विच वॉज वेरी मच लाइक टू Nietzsche's theory of Superman who says ये टू लाइफ। अच्छा, बी दाई सेल्फ was the theory of Ibsen and ये टू लाइफ was the theory of Nietzsche, ठीक है बेटा। gave a dramatic presentation of it by picturing in his plays the life of the middle class with relentless realism। और उन्होंने ये दोनों थ्योरी जो है अपने वो प्लेयर्स के अंदर उन्होंने वो अप्लाई की। in his plays Ibsen had exposed sentimentality, romantic and hypocrisy। उसके प्लेस के अंदर, मतलब एप्सन के प्लेस के अंदर उन्होंने क्या की, उन्होंने हाइपोक्रेसी
उन्होंने सेंटिमेंटलिज्म एंड रोमांटिसिज्म को क्या की, उन्होंने अप्लाई की। अच्छा, श्वा ही शोड मैन एंड वुमेन, नेक्स्ट पॉइंट की बात है, श्वा की बात, ही शोड मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी एज दे रियली आर। श्वा ने जो रियलिस्टिकली पिक्चर है लोगों का कि वो सोसाइटी के अंदर कैसे रहते हैं, उन्होंने अपने ड्रामा के अंदर भी उसको द सेम तरीके से उन्होंने एक्सपोज की। एंड वोक द ट्रेजेडी दैट वे बी इनहेरिटेड इन आवर डेली एंड ह्यूमन लाइफ, और उन्होंने ट्रेजेडी को एक इस तरह चीज़ शो की कि ये ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर होता ही है। वर्किंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बटलर, नीत्शे एंड एब्सन, श्वा हु अप टू द एज ऑफ 40 वाज मेनली कंसर्न्ड, ये बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ तक। वो सिर्फ उन तीन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, बटलर, नीत्शे एंड एब्सन, 40 साल तक ही वॉज मैनली कंसर्न विद लर्निंग एंड प्रोपगेटिंग आइडियाज, इन डिबेटिंग एंड persuading people to accept his view about society and moral decided to bring world round to his opinion and through the medium of the theater। 40 साल तक वो अपना आइडियाज को वो प्रोपेगेट करता रहा, एक्सप्लेन करता रहा लोगों को, इस तरह वो करता रहा कि वो उसके आइडियाज को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ना। और वो मुख्तलिफ जो है डिबेट्स के अंदर वो हिस्सा लेता था, लेकिन वो 40 साल तक वो मुसलसल लर्निंग करता था। विद दैट एंड, अब उसका मकसद क्या था, दैट ही स्टडीड, विद दैट एंड इन व्यू दैट ही स्टडीड द स्टेज थ्रू एंड थ्रू, उन्होंने इस मकसद के थ्रू जो है स्टेज को बड़ा अच्छी तरह उन्होंने स्टडी की। एंड कैम विद हिज प्लेस विच वर theatrically perfect and the babbling with the irrepressible wits, जो उन्होंने जब थिएटर के बारे में उसके पास बहुत सारे मालूमात हो गए, फिर उन्होंने जो प्ले प्रोड्यूस की सो बिल्कुल वो अकल से भरे हुए बड़े परफेक्ट थे। द रिजल्ट वॉज दैट, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, द रिजल्ट वॉज दैट he immediately attracted attention and became the most popular and influential dramatist of his time। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि वो फौरन जो है अपने वक्त का बड़ा अजीम ड्रामेटिस्ट बन गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बेटा आते हैं। श्वा रोड हिज प्लेस विद द डिलिबरेट पर्पस ऑफ प्रोपेगेंडा। बेटा याद रखिएगा, प्रोपेगेंडा जो है ये आप कॉमन सेंस में हमें एक अलग मीनिंग देते हैं, लेकिन लिटरेचर के अंदर प्रोपेगेंडा इसको कहते हैं अपना व्यू को या अपना आइडिया को प्रमोट करना और लोगों तक पहुंचाना। ही हिमसेल्फ सेड, वो अपने बारे में खुद ये बताता है, दैट माई रेपुटेशन हैज़ बीन गेन्ड बाय माई परसिस्टेंट स्ट्रगल, मेरा जो रेपुटेशन मुझे मिली है परसिस्टेंट स्ट्रगल के थ्रू, टू फोर्स द पब्लिक टू रिकन्सिडर इट्स मॉरल। और उन्होंने ये खुद कहा कि मैंने लोगों को इस बात पे जो है उसको मैंने मजबूर किया कि तुम अपने मॉरल को रिकन्सिडर करो। ही प्रिपेयर्ड द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस विद द प्रीफेसेस टू हिज प्लेस विच वर फार मोर कंसीविंग देन हिज प्लेस देमसेल्व्स। उन्होंने रीडर का माइंड जो है वो किसके थ्रू जो है उन्होंने परसुएट की, थ्रू प्रीफेसेस। प्रीफेस लिखा जाता है ना प्ले के अंदर, ऐसा कि एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है, और उसके प्रीफेसेस इतना स्ट्रांग है जितने उसके प्लेस नहीं है। दैट इज वाई, अब दैट इज वाई यहां से बेटा, दैट इज वाई plays were more successful when they were produced a second and third time when the audience had read them in a public form। तो इसलिए जो है उसके प्लेस जो है ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए, कामयाब हुए, इवन जब उसको वो दूसरा या तीसरी दफ़ा भी वो पब्लिश हुए। इन मोस्ट ऑफ हिज प्लेस श्वा, अच्छा ये वाला ज़रा लाजमी बात है, इन मोस्ट ऑफ हिज प्लेस श्वा हिमसेल्फ is the chief character appearing in different disguises। disguises का मतलब मुख्तलिफ रूप बदलते हुए जो है वो श्वा जो है वो मुख्तलिफ प्लेस के अंदर अपना किरदार जो है वो क्या करता है, वो शो करता है रूप बदलते हुए, मतलब खुद वो मौजूद होता है अपने प्ले के अंदर थ्रू ए कैरेक्टर।
अदर कैरेक्टर रिप्रेजेंट टाइप्स विच शाह हैड स्टडीड थॉरली, और जो कैरेक्टर है वो भी ऐसा नहीं कि ऊट पटांग कैरेक्टर हैं, बल्कि शॉ ने उसको थॉरली स्टडी करते हुए। द ओनली एक्सेप्शंस, वाहिद सिर्फ इसमें जो नहीं है, आर कैंडिडा, सेंट जॉन एंड कैप्टन शॉर्टवर इन हार्ट ब्रेक हाउस। ये सिर्फ वही हैं जो उन्होंने वैसे उठाए हैं, मतलब नॉट थॉरली स्टडी करके। तो कैंडिडा, सेंट जॉन एंड कैप्टन शॉर्टवर जो कि हार्ट ब्रेक हाउस के अंदर है, उसको रेंडमली उठाए हैं। बट मोस्टली द कैरेक्टर इन हिज प्लेस आर मेरली पपेट का मतलब जो अपने मर्जी के मुताबिक वो इस यूज कर सकते हैं, इन हिज हैंड एंड टेकिंग पार्ट्स इन द कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज। इन ऑल हिज प्लेस ही इज द प्रोटोगोनिस्ट और प्रॉफिट। ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है कि श्वा ने अपने प्लेस के अंदर तो अपना किरदार अदा की, बट ही वॉज एज अ प्रोटोगोनिस्ट, इंटोगोनिस्ट क्या था, और ही वॉज जस्ट अ माइनर कैरेक्टर, ही वॉज अ प्रोटोगोनिस्ट। ही क्रिटिसाइजेज द मेंटल सर्विट्यूड। मेंटल सर्विट्यूड का मतलब जहनी गुलामी, मॉरल स्लेवरी, अखलाकी गुलामी, सुपरस्टिशन, तो हम परस्ती आप लोग जानते हैं कि किसी इरेशनल थिंग्स के ऊपर बिलीव करना, सेंटिमेंटलिज्म, सेल्फिशनेस एंड द रूटन एंड इरेशनल आइडिया। श्वा का क्या था, जो जहनी गुलामी था, जो अखलाकी और ये सुपरस्टिशन और ये सारे चीज़ों को उन्होंने रद्द किया था। इन ऑल as his plays or concern with the ideas, he is a staunch enemy of sentimentalism. इस sentimentalism का एक staunch enemy है। He possesses by the subtler finer element in the individual and fail to arouse emotion, but in spite of his being the severest critic of the contemporary society, his inherent sense of humor, joviality का मतलब being happy and generous temperament produce no bitterness। यानी इतने सख्त माशरे में रह के उन्होंने अपने मैसेज को बड़ा खुशी और बड़ा खुशदिली अंदाज से जो है वो क्या की, उन्होंने प्रमोट किया, अपना आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाया। हिज फ्रैंकनेस, ये है हिज फ्रैंकनेस एंड सिंसेरिटी कंपेल्ड पीपल टू लिसन टू हिम when he provoked exasperated का मतलब जो इंसान को बड़ा मायूस कर देता है, and shocked many of them। यानी उसका अंदाज ऐसा था कि अगरचे वो उसको थोड़ा तकलीफ भी देता है, लेकिन फिर भी लोग उसको बड़ा शौक से देखता था। All the plays of Shaw deal with some problem concerning the society। उसके जितने भी प्लेज हैं वो ऐसे प्रॉब्लम के साथ डील करते थे जो सोसाइटी के साथ लिंक थे। अब चंद एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता है, जैसे कि उन्होंने मिसेस वार्नर प्रोफेशन लिखी है, तो ये किस चीज़ के साथ जो है वो डील करता है। देखिए, ये डील शोड दैट फॉर द इवल ऑफ प्रोस्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड नॉट द प्रोकर्सिस वॉज द ब्लेम। यानी वो जो मिसेस वार्नर प्रोफेशन जो है, ये जो है एक बेहुदा, जैसे वो प्रोस्टिट्यूशंस या प्रोस्टिट्यूट के बारे में है, जो कि एक सोसाइटी के लिए इवल है। नेक्स्ट उसका जो प्ले है द विडोज हाउस जो है, ही अगेन पुट द ब्लेम ऑन द सोसाइटी, दोबारा वो सोसाइटी के ऊपर ब्लेम करते हैं, नॉट ऑन द इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड फॉर गेटिंग एब्यूज इन द राइट टू प्रॉस्पेरिटी। उसने नेक्स्ट प्ले जो लिखी है द मैन एंड सुपरमैन, तो ये अगेन डील विद द फेवरेट थीम, ये बड़ा ज़बरदस्त थीम के साथ वो डील करता है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इट इज़ अ लाइफ फोर्स विच कंपेल वुमेन टू हंट फॉर मैन, यानी वुमेन को कंपेल करते हैं कि आप मैन को हंट करें, कैप्चर उसको घेर में ले एंड मैरी हिम फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द रेस, नस्ल को बढ़ाने के लिए। उसका नेक्स्ट प्ले है गेटिंग मैरिड, उसके गेटिंग मैरिड जो उसका प्ले है, ही शोड द अननेचुरलनेस ऑफ होम लाइफ एट प्रेजेंट कंस्टिट्यूटेड। उन्होंने जो है वो मतलब किस तरह के अननेचुरलनेस जो है वो होम के अंदर आपको नजर आता है। द डॉक्टर्स डायलेमा, ही एक्सपोज द सुपरस्टिशन ऑफ द डॉक्टर्स एंड इनफेबल इन सेंट जॉन अदर आइलैंड। द हीरो टॉक्स एग्जैक्टली लाइक श्वा, वो हीरो भी सेंट जॉन के अंदर भी श्वा के एन इंग्लिश मैन रिप्रेजेंट द वर्स्ट ट्रेट ऑफ द इंग्लिश कैरेक्टर, और जो इंग्लिश मैन होता है वो इंग्लिश लोगों के वर्स्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सीजर एंड क्लियोपैट्रा,
ये सीज़र इन क्लियोपेट्रा जो है उसका मसला ये है कि उसका कोई ख़ास थीम आपको नज़र आता है, नो पर्टिकुलर थीम, एंड दैट इज़ वाई इट कम्स नियर टू बीइंग अ प्ले देन मोस्ट ऑफ शॉज वर्क, यानी वो मुश्किल से आप इसको प्लेज में डाल सकता है। इन द एप्पल कार्ट ये उसका एक प्ले है, शॉ रिडिक्यूल द वर्किंग एंड ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड हंटेड दैट इट नीडेड टू बी इट नीडेड अ सुपरमैन टू बी सिटिंग राइट। और उन्होंने जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट को उन्होंने क्रिटिसाइज़ की और ये ज़रूर वो समझा कि एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो सारी चीज़ों को ठीक कर ले। इन बैक टू मैथुलस ये उसके एक और प्ले है, ही गोज विद द वेरी बिगनिंग टू द थिंग्स एंड फॉरवर्डेड एज फॉर ब्राइट as for his thought can be reached in order to show the nature of the life force, its effects and destiny of man. Next उसका है it was in St. John that Shaw reached the highest level of his dramatic art। ये आपका बहुत ज़बरदस्त है, आपका MCQs भी हो सकते हैं। सेंट जॉन उसने जो लिखा है, लोगों ने इस तस्वुर की कि नाउ जो है ही इज़ अ मैच्योर एंड ग्रेट ड्रामेटिस्ट by dealing a tragic manner of the universal theme revolving grand emotions, और वो यूनिवर्सल थीम के साथ वो डील करके जो कि ग्रैंड इमोशन के अंदर वो रिवॉल्व करते हैं। बेटा सो दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर चीज़ थोड़ा लेंथी हो लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। कोई सवाल हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं, सवाल ना हो तो हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह बेटा आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे बढ़ के बेटा वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर और सब कुछ मौजूद है। कोई कन्फ्यूजन हो, किसी नोट्स वगैरह की ज़रूरत हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह।